भारत ने उतार दिया इजराइल का 23 साल पुराना कर्ज। जब भारत पर हुआ था हमला, इजराइल बन गया था भगवान। इजराइल ना होता तो भारत का नक्शा बदल जाता। इजराइल का विरोध करने वाले नहीं देख पाएंगे रिपोर्ट। अंदर आ गया था दुश्मन, हिंदुस्तान की होने वाली थी हार। तभी छोटे भाई की तरह हथियार लेकर आ गया था इजराइल। उस दिन अगर इजराइल ने भारत का साथ ना दिया होता तो दुश्मन देश भारत पर कब्जा कर चुका होता। पूरी दुनिया ने भारत का साथ छोड़ दिया था। इजराइल ही वो देश था जिसने हिंदुस्तान के लिए 57 मुस्लिम देशों से दुश्मनी ली थी। इजराइल छोटे भाई की तरह हिंदुस्तान के लिए मैदान में आ गया था और अपने सबसे खतरनाक हथियारों से भारत के दुश्मन को ऐसे धुआं किया था कि आज तक वो जख्म पाकिस्तान नहीं भूला है। पीएम मोदी इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं जानते हैं आप? भारत के लिए इजराइल कैसे भगवान बना था, 23 साल पुरानी कहानी जानेंगे तो इजराइल के लिए आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जितना बड़ा भारत का मणिपुर राज्य है, उतना ही बड़ा पूरा इजराइल देश है, लेकिन अकेले ही दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को टक्कर देता है। हमारे देश में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं। ऐसे लोगों को आज ये पूरी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि भारत और इजराइल के रिश्ते की कहानी जानकर आपकी आंखें भर आएंगी। 1999 में पाकिस्तान ने अचानक से भारत पर हमला किया था। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना पहाड़ियों के ऊपर मजबूत बंकरों में छिपी हुई थी। इन बंकरों की सुरक्षा दीवार इतनी मजबूत थी कि भारतीय सेना किसी भी तरह से नीचे से इन्हें नहीं तोड़ पा रही थी। भारत की वायुसेना के पास भी उस दौरान ऐसा कोई बम नहीं था जो दूर से पाकिस्तानी सेना के बंकरों को खत्म कर पाए। भारत के सैकड़ों जवान शहीद हो चुके थे। एक वक्त ऐसा लगा जैसे करगिल युद्ध भारत हार जाएगा, क्योंकि भारत पहले से तैयार नहीं था इस युद्ध के लिए। लेकिन इसी दौरान छोटे भाई की तरह अचानक से इजराइल की एंट्री हुई। 1999 में इजराइल के प्रधानमंत्री थे एहूद बराक, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन मिला दिया। एहूद बराक ने कहा कि वाजपेयी जी, पाकिस्तान से युद्ध हारना नहीं है, आपको जितने भी हथियार चाहिए हम आपको देंगे। इजराइल को पता था कि वो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ देश है, भारत की मदद करेगा तो सबका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान को खंडर बनाने के लिए इजराइल ने अपने लेजर गाइडेड बम भारत को भेजे। इन बमों को मिराज 200 लड़ाकू विमानों पर फिट किया गया। इसके बाद पाकिस्तानी बंकरों को बर्बाद कर दिया गया। करगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को हथियार और गोला बारूद की पूरी मदद की। इजराइल ने उस दौरान अपने सबसे एडवांस हेरोन ड्रोन को भारत भेजा था। इसकी ट्रेनिंग भी भारत के जवानों को इजराइल ने दी थी। शायद इजराइल की मदद से ही भारत की सेना करगिल युद्ध जीती थी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। जो लोग कहते हैं इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए, अगर उन्हें ये पता होता कि इजराइल ने भारत पर कितने एहसान किए हैं तो शायद कभी ऐसा नहीं बोलते। भारत के लिए उस दौरान इजराइल ने सभी मुस्लिम देशों से दुश्मनी ली थी। वही मुस्लिम देश आज इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में आप खुद सोचिए कि क्या भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। भारत के विजय दिवस पर इजराइल ने ये ट्वीट किया था, जिसमें इजराइल ने लिखा था, करगिल मिशन सहित हर लड़ाई में हमने हमेशा भारत का साथ दिया है। हमारी दोस्ती हर गुजरते साल के साथ परवान चढ़ती जा रही है। मदद करना तो दूर की बात है, इजराइल खुलकर दुनिया को ये बताता है कि वो भारत का हमेशा साथ देगा। इजराइल पर जब हमास ने हमला किया, उसके कुछ घंटे बाद ही पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि पीएम मोदी को पता है कि इजराइल ही वो देश है जो बुरे वक्त में हमेशा भारत का साथ देगा। कहते हैं असली दोस्त की पहचान तभी होती है जब वो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होता है और आपकी मदद करता है। अगर इजराइल ना होता तो शायद करगिल युद्ध के बाद भारत का नक्शा बदल जाता। अब करीब 23 साल बाद भारत इसी एहसान का बदला इजराइल के साथ चुका रहा है। क्या आपको भी लगता है कि भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।